क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज़ाना एक लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाद हासिल हो सकते हैं और आप किन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है लौंग। अगर आप रोज़ाना एक लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत से फ़वाद हासिल हो सकते हैं। लौंग का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था पुराने ज़माने में, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ आपको महफूज रखता है। लौंग का कहवा बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और लौंग का इस्तेमाल आप खानों में भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लौंग में एक बहुत ही अच्छा ऑयल पाया जाता है जो आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप नज़ला ज़ुकाम से महफूज रहें, तमाम तरह के वायरल इन्फेक्शंस जो कि आजकल अटैक कर रहे हैं आप पे और आगे सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल कर सकते हैं, अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो लौंग आपने एक अदद रोज़ाना चबा के खाना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लौंग का इस्तेमाल मेडिसिन्स में भी किया जाता है। अगर आप देखें तो लौंग की बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। बहुत सी अदवायात जो कि लौंग से बनती हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं और आप ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो लौंग से बनी हुई हैं। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, जबकि अगर आप मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं। मैं पर्सनली यही प्रेफर करती हूँ कि जितना भी हो सके नेचुरल चीज़ों से आप अपना इलाज करें, अपना ट्रीटमेंट करें, ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। बहुत से लोगों के दांतों में अक्सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो लौंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप दांत के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में किसी भी जगह पर दर्द हो रहा है तो लौंग इस्तेमाल करने से आपका वो दर्द भी दूर हो जाएगा। लौंग का इस्तेमाल करने से वो जगह जहाँ पर आपके दर्द हो रही होती है वो एरिया सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत का दर्द ख़त्म हो जाता है। लौंग में एक ऑयल होता है जिसे यूजिनल ऑयल कहते हैं और ये ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी आपके जिस्म में किसी भी जगह पर किसी भी तरह की कोई सोजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसको दूर करता है। अगर आप रोज़ाना एक लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में किसी भी जगह पर अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा लौंग का इस्तेमाल आपके जिस्म और जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। लौंग की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये आपको बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, लौंग आपको फंगल इन्फेक्शन से भी बचाएगा। लौंग आपको मुंह से मुतल्लिक हर तरह के इन्फेक्शन से निजात देता है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे तो आपने रोज़ाना एक लौंग चबाकर ज़रूर लेना है। इससे आपकी ना सिर्फ शुगर कंट्रोल रहेगी बल्कि आप शुगर के बढ़ने से भी और शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी महफूज रहेंगे। लौंग में एक मिनरल होता है जिसे मैग्नीज कहा जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ती है और इंसुलिन फंक्शनिंग भी बेहतर होती है, जो कि आपके शुगर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लौंग की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये आपकी गट से यानी कि आपके मैदे में जो भी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में जो बुरे बैक्टीरियाज होंगे उनको बाहर निकाल देगा, उनका खात्मा कर देगा। खास तौर पर इकोलाई बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। गट हेल्थ बेहतर होती है और आपका खाना अच्छे से हजम हो जाता है। लौंग आपको गट अल्सर से बचाता है और इसके अलावा एच पाइलोरी बैक्टीरिया से भी बचाता है। लौंग का इस्तेमाल आपको हार्ट अटैक से बचाने के लिए भी बहुत मुफीद है। कैंसर सेल्स की ग्रोथ को ख़त्म करता है, उस ग्रोथ को रोक देता है। इसी तरह यह आपको ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर से भी बचाता है।
अब मैं बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग लौंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको लौंग इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स इसका इस्तेमाल करने से परहेज करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।